ॐ गं गणपतये नमः। मेरे YouTube परिवार के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम, बच्चों को स्नेह। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए विषय को लेके, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपसे 2 लाइन कहना चाहूँगी कि जल ही जीवन, जल में जीवन, जल ही जीवन, जल में जीवन, जल ही जीवन दाता है। जल संरक्षण कर ले मानो, जल ही भविष्य निर्माता है। बच्चों, इस लाइन से हमें यह समझ में आता है कि जल ही जीवन है, यानी जल ही जीवन है। हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जल के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं आपको बताऊंगी, क्योंकि फिर मेरा विषयांतर हो जाएगा। इसके बस 1-2 लाइन आपको बता देती हूँ कि जल क्या है। जल एक ऐसा यौगिक है जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, और जल का रासायनिक सूत्र जो है H2O होता है। तो जल के विषय में और ज़्यादा नहीं बताऊंगी, नहीं वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे जल प्रदूषण के बारे में। तो जल प्रदूषण क्या है, कैसे होता है? तो जल प्रदूषण इस वातावरण में बहुत ही ऐसे अवांछनीय तत्व हैं जो जल में जाके मिल जाते हैं और जल को हमारे क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो क्या कहलाएंगे? जो हमारे जल को प्रदूषित करते हैं क्या कहलाएंगे? वो प्रदूषक कहलाते हैं। और जल को हमारे प्रदूषित कर देते हैं, और फिर हम जब उस जल को ग्रहण करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, हानिकारक प्रभाव उसके पड़ते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो यही क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण को हम परिभाषित रूप में क्या कहेंगे? तो जल प्रदूषण की परिभाषा कि विभिन्न जल के स्रोतों और भंडारों में, यानी इस पृथ्वी पे जो जल के विभिन्न स्रोत हैं और भंडार मौजूद हैं, उनमें इस वातावरण में मौजूद अवांछनीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, अवांछनीय पदार्थ मिल जाना, यानी जल में जब वो अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं, जिसके कारण जल के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। उन अवांछनीय पदार्थों के मिलने से जल के भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के गुणों में जब परिवर्तन हो जाता है, और यह परिवर्तन जल के जो गुण है उसको ये क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। यानी जल जहां हमें फायदा पहुंचाता था, वहां अब क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। और इसी को ही हम क्या कहेंगे, जल प्रदूषण। यानी वह जल हमारे पीने योग्य नहीं रह गया, और यह जल कैसा हो गया, प्रदूषित जल हो गया। अर्थात जब जल में अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं और जल के भौतिक गुण रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर देते हैं, और वह जल जब उसकी गुणवत्ता नहीं रह जाती उस प्रकार की, यानी जल हमें फायदे की जगह नुकसान पहुंचाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण समझ में आ गया आपको? ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं कि जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है, आखिर जल प्रदूषित होता कैसे है। तो आइए हम जानते हैं जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो जल प्रदूषण होता कैसे है, इसके स्रोत क्या है? तो जल प्रदूषण के जो स्रोत हैं वह हम आप पहले जानते हैं उत्पत्ति के आधार पे कैसे, कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, एक बिंदु स्रोत, दूसरा गैर बिंदु स्रोत। तो बिंदु स्रोत क्या, जिसका निश्चित है, जिन स्थानों
जो स्थान निश्चित होते हैं कि यहाँ से गंदा जल ही आएगा, वह बिंदु स्रोत कहलाते हैं। जैसे घरों से निकलने वाला गंदा पानी नालियों से होते हुए नालों में जाता है, फिर नालों से होते हुए उसे नदी में छोड़ा जाता है, तो वह एक बिंदु स्रोत यानी वह निश्चित है। तो ये क्या कहलाते हैं? मुख्य निश्चित बिंदु स्रोत, यानी उत्पत्ति के आधार पे जल प्रदूषण के स्रोत। तो बिंदु स्रोत तो जैसे घरों से निकलने वाला गंदा जल, फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा जल, और विभिन्न प्रकार के जो नाले हैं उनसे जो जल निकलता है, ये सब बिंदु स्रोत कहलाते हैं। और गैर बिंदु स्रोत, गैर बिंदु स्रोत यानी जिनका स्थान निश्चित नहीं है। तो जैसे विभिन्न खेत, विभिन्न प्रकार के जो हमारे गड्ढे हैं, यहाँ वहाँ जो गड्ढे होते हैं, तो बरसात के दिनों में उनमें पानी भर जाता है और फिर वो बहना चालू होता है और जाके नदियों में मिल जाता है और जल को प्रदूषित करता है। और जैसे कि हम कह सकते हैं कि खेत, चारागाह, खदान, गड्ढे और विभिन्न सड़कें, इन सभी जगह से जो पानी बहता हुआ जाके नालों में पहुंचता है, नालों से होता हुआ नदियों में पहुंच जाता है और हमारे जल को प्रदूषित करता है। तो क्या है ये गैर बिंदु स्रोत हैं। कहीं से भी ये जल बहता हुआ जाके पीने योग्य पानी में मिल जाता है, तो ये गैर बिंदु स्रोत कहलाते हैं। ये उत्पत्ति के आधार पे हमने दो भागों में बांटा, बिंदु स्रोत और गैर बिंदु स्रोत। बिंदु स्रोत यानी जिसका निश्चित है कि यहाँ से गंदा पानी ही जाता है, और गैर बिंदु स्रोत ऐसे स्थान जिनका कोई निश्चित नहीं है। खेत हो गए, खलिहान हो गए, चारागाह हो गया, खदान हो गए, गड्ढे हो गए, तो इस तरह से ये गैर बिंदु स्रोत कहलाते हैं। अब हम आइए जानते हैं कि प्रदूषण के आधार पे जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं। अभी तो हमने उत्पत्ति के आधार पे जाना, अब प्रदूषण के आधार पे हम जानते हैं कि जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं। तो बच्चों, जल प्रदूषण के अब हम प्रदूषण के स्रोत के आधार पे जानते हैं कि जल प्रदूषण कैसे होता है। तो पहला कारण क्या? औद्योगिक क्षेत्र से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ, जो हमारे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र हैं। मानव निरंतर प्रगति तो करता जा रहा है, नए नए उद्योगों की स्थापना हो रही है, नए नए भवन बन रहे हैं। इन सब में क्या उपयोग होता है? सभी जगह जल का उपयोग होता है। अब फिर वह जल जब प्रदूषित हो जाता है, उसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व मिल जाते हैं, जैसे सीसा, पारा, तांबा, कैडमियम। ये सभी पदार्थ जब औद्योगिक क्षेत्रों में उस जल में मिल जाते हैं, और फिर उन औद्योगिक क्षेत्र से उन जलों को जब नालों के द्वारा सीधे नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं और नदियों में जो जल होता है वह जल प्रदूषित हो जाता है। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उद्योगों की स्थापना एक बहुत बड़ा कारण है जल प्रदूषण का। अधिकतर उद्योगों की स्थापना कहाँ हुई है? नदियों के किनारे। तो इससे क्या होता है कि वो जल, जो प्रदूषित जल है, फैक्ट्रियों से निकला हुआ जल, औद्योगिक क्षेत्रों से निकला हुआ यह प्रदूषित जल नदियों में सीधे छोड़ दिया जाता है। इससे हमारी नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं, यानी हमारा जल प्रदूषित होता जा रहा है। तो यह क्या है? पहला कारण कि औद्योगिक क्षेत्र से निकला हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है वह पानी के साथ बह के नदियों में मिल जाता है और हमारे जल को प्रदूषित करता है। दूसरा कारण क्या है? कृषि प्रदूषण। खेतों में हम क्या करते हैं कि फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। डीडीटी, यूरिया, फास्फेट,
इन सभी का जब हम उपयोग फसल उत्पादन के लिए करते हैं तो कुछ मात्रा में तो पौधे उसका अवशोषण कर लेते हैं, परंतु कुछ मात्रा में वो खाद, रासायनिक खाद खेतों में ही रह जाती हैं। और जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल के साथ मिलके ये प्रदूषक हमारी जल में, नदियों में पहुंच जाते हैं और इस तरह से हमारे जल को प्रदूषित करते हैं। फिर तीसरा क्या कि नगरीय क्षेत्र से निकला हुआ प्रदूषक। नगरीय क्षेत्र से कैसे? जैसे कि हमारे हम घरों में अपने डिटर्जेंट, साबुन का, निरमा का यानी रासायनिक अपमार्जकों का प्रयोग करते हैं और फिर कुछ तैलीय पदार्थों का हम उपयोग करते हैं। इन सभी को नालियों के द्वारा हम छोड़ देते हैं। नालियों से नालों में जाता है और नालों से सीधे कहाँ छोड़ दिया जाता है? नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है? हमारे नदी जलाशय जो है ये प्रदूषित हो जाते हैं। अर्थात एक तरह से हम कह सकते हैं कि नगरीय क्षेत्रों से निकला हुआ जो प्रदूषक पदार्थ है वह भी नदियों में छोड़ दिया जाता है, यानी पीने योग्य जो जल है उसमें इनको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से जल प्रदूषण होता है। फिर प्राकृतिक स्रोतों के प्रदूषक। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी का फटना। जब ज्वालामुखी फटती है तो उस समय वह अपने साथ जो गर्म जल के स्रोत बाहर निकलते हैं, गर्म जल निकलता है, वह बहुत ही प्रदूषित होता है। उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ उसमें मौजूद होते हैं और वह प्रदूषित जल जब बहता हुआ हमारे पीने योग्य जल में जाके मिल जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ज्वालामुखी भी एक प्राकृतिक स्रोत है जो हमारे जल को प्रदूषित करता है। भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, इनके द्वारा भी जल प्रदूषण होता है। फिर मानव की दैनिक क्रियाएं। मानव नहाने के लिए जब जलाशयों में जाता है, अपने साथ विभिन्न पशुओं को ले जाता है। उन जलाशयों में उन पशुओं को उतार के उनको नहलाना धुलाना, फिर मानव स्वयं नहाता है, कपड़े धुलता है। इससे हमारे जलाशय क्या होते हैं? नदी तालाब प्रदूषित हो जाते हैं। नदी तालाबों में मौजूद जो जल है वो हमारा प्रदूषित हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव की जो दैनिक क्रियाएं हैं, दैनिक क्रियाकलाप हैं, उनके द्वारा भी हमारे जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। बच्चों, अभी हमने जाना कि जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं। अब हम जानते हैं कि जल या प्रदूषित जल पीने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रदूषित जल हमारे ऊपर ही नहीं, प्रदूषित जल जो है सभी जीव जंतुओं, वनस्पति, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, जलीय जीव जंतुओं पे, सभी पे प्रदूषित जल का प्रभाव पड़ता है। तो अभी हम जानते हैं कि मानव के ऊपर प्रदूषित जल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब मानव प्रदूषित जल को ग्रहण करता है तो उसे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जिसमें पेचिश, हैजा, मियादी बुखार आदि ऐसे रोग हैं जो प्रदूषित जल पीने से हो जाते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्रियों से जो गंदा अपशिष्ट पदार्थ युक्त जल निकलता है उसमें बहुत से रासायनिक पदार्थों की मात्रा होती है। तो उन रासायनिक पदार्थों की अधिकता से मानव को कौन कौन से रोग होते हैं? तो जैसे कि पारा युक्त अगर जल है जिसमें पारे की मात्रा अधिक है तो उससे मानव को मिनी माता नामक रोग होता है। दूसरा, नाइट्रेट युक्त जल अगर होता है तो नाइट्रेट युक्त जल पीने से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। फिर कैडमियम युक्त जल अगर हम पीते हैं तो उससे हमें इटाई नामक रोग होता है। और फिर आर्सेनिक युक्त अगर हम जल पीते हैं तो ब्लैक फुट नामक रोग होता है। और कैल्शियम युक्त अगर हम जल पीते हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो हमें पथरी
होने की संभावना होती है। तो बच्चों, जो हमें ये जल से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो इनसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने घर के आसपास विभिन्न जो गड्ढे हैं जहाँ पानी भर जाता है या पानी के जमाव को हमें कम करना चाहिए। वहाँ हमें मिट्टी डाल के इस गड्ढों को क्या करना चाहिए, पाट देना चाहिए, जिससे कि उस गड्ढे में पानी एकत्रित ना हो। दूसरा, हमें क्या उपाय करना चाहिए कि ऐसी जगहों पे हमें अपने घरों में पीने का जो पानी है उसे स्वच्छ स्थान पे रखें और हमेशा उसे ढक के रखें। और तीसरी बात, हमें क्या करना चाहिए कि जल को हमेशा ही हमें साफ बर्तन में लेके ही पीना चाहिए। और अगर हमें जल के कारण कोई ऐसी बीमारी हो रही है जिससे हम बहुत ही ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है, तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और हम और क्या कर सकते हैं कि हम अपने घर के आसपास, अपने घर के अंदर कहीं भी जल का जमाव नहीं होने देना चाहिए। नहीं तो वहाँ क्या होगा, मच्छर आते हैं। मच्छर की संख्या बढ़ने से क्या होता है कि उससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसलिए हमें स्वच्छ जल ही, पीने योग्य जल ही पीना चाहिए, जिससे हमें कोई भी रोग या बीमारी ना हो। और हमें स्वच्छ जल के साथ ही साथ अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए। अब जल प्रदूषण होने से हम कैसे रोक सकते हैं, आइए हम इसके कुछ उपाय जानते हैं। बच्चों, हमने जाना कि जल प्रदूषण से हमें क्या क्या नुकसान होता है और प्रदूषित जल पीने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उन बीमारियों से बचने के उपाय, अब हम जल प्रदूषण से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, यानी जल को प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं। तो जो हमारे जल स्रोत हैं, कुआं, नदी, तालाब, झील, झरने, हमें इनकी सफाई करते रहना चाहिए। दूसरी बात कि नदी, तालाब, इन जगहों पे जो मानव दैनिक क्रियाकलाप करता है, नहाना, स्वयं नहाना, अपने पशुओं को नहलाना, कपड़े धुलना, इन क्रियाकलापों को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। फिर अगला हम क्या उपाय कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ पुराने रीति रिवाज हैं कि जो मानव का मृत शरीर है या जिनसे हम सब कहते हैं, उसे नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता था। तो मानव शव को नदियों में प्रवाहित करने से हमें रोकना चाहिए। हमें उसे अग्नि के माध्यम से जला देना चाहिए, किंतु नदियों में प्रवाहित होने से रोकना चाहिए। और नगर के जो वाहित प्रदूषित जल है, यानी नगरों से जो गंदा वाहित प्रदूषित जल निकलता है और नालों के माध्यम से नदियों में पहुंचता है, उनको सीधे नदियों में न प्रवाहित करके हमें उसे पहले क्या करना चाहिए, जल शोधक यंत्र के द्वारा उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। और जब वह जल स्वच्छ हो जाए तब उस जल को हमें नदी में मिलाना चाहिए। इस तरह से उसके प्रदूषक क्या होते हैं, हट जाते हैं। इसी तरह से औद्योगिक जो अपशिष्ट निकलते हैं, उसे भी हमें क्या करना चाहिए कि उस औद्योगिक जो अपशिष्ट प्रदूषित जो जल निकलता है, उसे भी हमें जल शोधक यंत्र के द्वारा पहले उसे साफ स्वच्छ कर लेना चाहिए। उसके बाद उस जल को हमें नदी में प्रवाहित करना चाहिए। ठीक, फिर जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो हमारी सरकार है, यानी सरकार के द्वारा बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, तो उस नियम कानून को बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए, जिससे कि जल प्रदूषित होने से बचे। फिर अगली बात कि लोगों को हमें जागरूक करना चाहिए कि जल को बचाएं, जल को प्रदूषित होने से बचाएं, क्योंकि जल ही जीवन है। जल नहीं तो जीवन नहीं।
इसलिए जल को संरक्षित करें, जल को प्रदूषित होने से बचाएं और जल को हमें आने वाली पीढ़ी तक स्वच्छ जल पहुँचे, इसलिए जल को प्रदूषित होने से हमें बचाना चाहिए। तो बच्चों, आज बस इतना ही। जल प्रदूषण के बारे में आज मैंने आपको बताया। इसे पढ़िए, याद करिए और जो समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और बच्चों, जल प्रदूषण, जल को हमें बचाना भी चाहिए। जल तो प्रदूषित होने से हम बचाएंगे ही, उसके अलावा जल को हमें बचाना भी बहुत ज़रूरी है। जल हमारा जीवन है, जल हमारे जीने का आधार है। और कहा भी गया है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। अर्थात पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।